फैमिली, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल अनामिका लाइफ स्टाइल ब्लॉग। तो आज का ब्लॉग जो है मैं शुरू कर रही हूँ दोपहर के 3 बजे के बाद से, क्योंकि आज कुछ ऐसा हुआ ना सुबह सुबह कि उसके बाद ना फिर कुछ भी काम करने का मन ही नहीं हो रहा था। एकदम सुबह ही जैसे मैं सोई ही थी उस टाइम, तब मुझे जाकर के ये बात जो है पता चली। क्या बातें हैं क्या नहीं, आगे बातें शेयर करूँगी आप सभी के साथ में। तो ब्लॉग जो है मैंने 3 बजे से आज शुरू किया है और काम वगैरह सारे आज लेट ही हुए हैं मेरे। वैसे मन तो नहीं हो रहा था, लेकिन फिर मैंने सोचा कि चलो जैसे बाकी सारे काम हैं वैसे ये भी एक काम ही है, तो जैसे मैं सारे कामों को इग्नोर नहीं कर सकती वैसे ही मैं इसे भी नहीं कर सकती। तो चलो फ़िलहाल अभी से शुरू कर दिया मैंने। तो अभी बाहर लाके बैठे हुए थे हम लोग। अभी धूप भी थोड़ी-थोड़ी लग रही है और मौसम भी आज का ठीक-ठाक ही था, लेकिन क्या था ना कि जैसे मन ठीक रहता है ना तो सब चीज़ें ठीक लगती है, लेकिन जब मन ही ठीक ना होना तो कुछ भी अच्छा नहीं लगता। तो फिर सोचा कि चलो बाहर में थोड़ी देर के लिए बैठते हैं, साथ में बैठेंगे ना। और बच्चे के साथ रहने से होता क्या है ना कि जब बच्चा साथ में हो ना तो हर एक दुःख जो है ना कम लगने लगता है। तो कुहू की वजह से थोड़ा-सा जो है हम लोगों को ये चीज़ फ़ील होता है, नहीं तो फिर ना यहाँ तो और भी अजीब-सा, क्योंकि घर से इतना दूर रहने के बाद अगर घर के मतलब कुछ गलत बातें मिले सुनने को, बैड न्यूज़ मिले, तो बुरा तो लगना ही है। लेकिन ये है कि बच्ची है साथ में तो आधा गम जो है हम लोग इसी की वजह से भूल जाते हैं। तो अभी यहाँ पे मैं संतरा लेकर के आ गई थी बाहर में और सोचा कि चलो बैठेंगे, बातें होगी और खाएँगे भी साथ में। ये ना कल हम लोग गए थे शनि मंदिर, तो वहीं से लेकर के आए थे। अभी ना इधर में संतरा बहुत ही सस्ता मिलता है। अगर आप अच्छा वाला लेने जाओ ना तो 3 साढ़े 300 रुपये किलो मिलेगा अभी, लेकिन जो ऐसे ही लोकल मार्केट में बिकता है ना, वो वाला अभी इधर में ना 70 रुपये केजी मिल रहा है। मतलब आधे से आधे, मतलब कितना आधे दाम पे है आप लोग खुद समझ सकते हैं। तो कल ही हम लोगों ने 2 केजी ना लिया था और कुहू बहुत हल्ला कर रही थी, मम्मी दो। कल शाम को भी उसने खाया था, लेकिन सुबह फिर मैं उसको नहीं दी थी क्योंकि मन ही नहीं ठीक था, तो मुझे ध्यान भी नहीं था। तो फिर उसने अभी मुझे ध्यान में ये चीज़ें डाली, तो मैंने सोचा चलो बाहर बैठ के थोड़ा-सा मतलब खाएँगे भी और थोड़ा-सा मन जो है फ्रेश हो जाएगा। तो संतरा खाने के बाद ना मैं तो खा नहीं पाई, कुहू को ही छिल-छिल के देना पड़ता है उसका बीज निकाल के, तो उसी में जो है मेरा टाइम चला गया। उसके बाद ना धूप भी ख़त्म हो गई थी और ये मैंने कंबल वग़ैरह डाले थे आज निकाल के बाहर में। आज का दिन जो है वो है संडे, तो छुट्टी थी हस्बैंड की, तो मैंने सोचा था कि चलो कंबल ये सब जो है मैं बाहर निकाल के डाल देती हूँ। और मैंने गद्दे भी डाले थे आज निकाल के, तो गद्दे तो पहले ही मैं ले जाके बिछा दी थी। बाकी ये कंबल जो थे वो रह गए थे, तो मैं उन सबको उठा के ले आई हूँ और बाकी जो सूखे वाले कपड़े थे वो मैंने उठा के रख दिए थे चेयर पे बाहर ही, तो उसको भी ले आई हूँ। और आज ना हस्बैंड की भी तबीयत ठीक नहीं है, तो ये भी ना बिल्कुल दिन भर मुरझाए-मुरझाए से हैं और घर से भी ऐसी खबर मिल गई, तो उस वजह से तो थे ही, ऊपर से इनकी तबीयत भी ख़राब है। तो इस वजह से आज का दिन जो है वो बिल्कुल भी ठीक नहीं था और इसी वजह से बिल्कुल भी काम करने का जो मन था वो नहीं था। तो चलिए मैं आप लोगों को बताती हूँ कि मतलब घर से ऐसा हुआ ना कि सुबह मैं सोई आज साढ़े 6 पौने 7 हो चुका था। पौने 7 से ज़्यादा ही हो चुका था शायद, मुझे याद नहीं अच्छे से। तो वैसे ये दीदी का कॉल आया था, तो मैं ना फ़ोन रात में साइलेंट करके सोती हूँ, तो मुझे पता ही नहीं चला। तो फिर दीदी ने ना इनके फ़ोन पे भी कॉल किया और ऐसे तो वो करती नहीं है, जैसे नॉर्मली बात करना रहता है ना तो वो मेरे ही फ़ोन पे मतलब कर लेती है और मैं नहीं भी रिसीव कर पाती तो बाद में बात हो जाती है। लेकिन फिर जब दीदी ने किया इनके फ़ोन पे कॉल, तो मुझे थोड़ा डाउट हुआ। फिर वापस से फिर से कॉल आया तो बात हुई, इन्हीं से पहले बात हुई, तो पता चला कि मेरे पापा जो है ना, मेरे पापा मतलब मेरे पापा ससुर नहीं मतलब मेरे पापा जो हैं, तो उनका ना हाथ जो है टूट गया था। और ये बात मतलब 2 दिन पहले ही हुई थी, लेकिन मुझे ना इसकी खबर मतलब भनक भी नहीं लगने दी किसी ने। मम्मी से रात में ही बात हुई थी, लेकिन मम्मी ने ना बताया भी नहीं और दीदी को भी नहीं पता था। फिर वो तो पता नहीं कैसे, मतलब सुबह-सुबह ही दीदी ने बात किया भाई से, तो भाई बोला, नहीं तो मम्मी से दीदी ना 3 बार 4 बार, मैं तो 1 बार करती हूँ दिन में बात, लेकिन दीदी 3 बार 4 बार मतलब जितने भी टाइम उसको मिले वो बात करते रहती है। तो मम्मी ने 1 बार भी नहीं बताया था। तो भाई ने बताया तो वो तो बिल्कुल ही परेशान हो गई। मैं तो फिर भी थोड़ा-सा मतलब नॉर्मल रह लेती हूँ, लेकिन वो ना
मतलब घर की चीज़ों को लेके कुछ ज़्यादा ही ये हो जाती है, तो वो फिर मेरे पास रो रो के मतलब बोलने लगी थी कि ऐसे ऐसे हो गया और पहले से किसी ने बताया नहीं। और मुझे भी ना बिल्कुल भी विश्वास नहीं हो रहा था, क्योंकि मम्मी ने बात किया था ना रात में, तो नॉर्मली एकदम जैसे हमेशा बात करती है वैसे ही बात की थी। और मैं ऐसे तो कोई भी कॉल करता है तो पहले हाल-चाल ही पूछता है, तो कुछ मम्मी बताई ही नहीं थी। वैसे पहले से पापा के सीने में दर्द था तो उसको लेकर के बातें होती थी, लेकिन ये बात मम्मी ने हम दोनों बहनों को नहीं बताया था। तो फिर ना एकदम से जब से सुना तब से एकदम इतना ज़्यादा मतलब ये लगा ना, क्योंकि पापा का हाथ जो है ना 2 बार पहले से ही टूट मतलब 2 बार पहले भी टूट चुका था। दोनों हाथ एक-एक बार टूट चुका था। इस बार तीसरा बार जो है पापा का हाथ टूटा है। तो मेरे घर पे पता नहीं किसकी बुरी नज़र लग गई है, समझ नहीं आ रहा है। मुसीबतें जो हैं एक के बाद एक इतनी आ रही है, इतनी आ रही है। 4-5 सालों से मेरा जो मायका है, वो बिल्कुल बिखर-सा गया है। समझ नहीं आ रहा है कि मतलब क्या हो रहा है? कुछ भी समझ नहीं आ रहा। मतलब घर जो है ना एक तरह से बिल्कुल बर्बाद-सा हो गया है। कभी हम लोगों ने सोचा नहीं था, इतना अच्छा परिवार था हमारा, और कभी नहीं सोचा था कि मतलब इस तरह से कभी हम लोग को दिन भी देखना पड़ेगा। मम्मी को बहुत कुछ झेलना पड़ता है ये सारी चीज़ें लेकर के। और चलिए छोड़िए ख़ैर। तो यहाँ पे अभी जो है सारा काम वग़ैरह शाम का हो चुका है, और अभी ना ट्यूशन लेके जा रहे थे हस्बैंड, और मेरा दिमाग एकदम से नहीं रहा कि मैंने कुहू को ना जूता पहनाया ही नहीं था। तो वो तो बाहर निकली तो उसने बोला कि मम्मी तुम तो जूता ही पहनाना भूल गई। तब मुझे जाके मतलब ये हुआ कि वो मेरे दिमाग से ही निकल गया। तो थोड़ा-सा टेंशन होने के बाद ना कोई-कोई चीज़ें दिमाग से एकदम से निकल जाती है। फिर मैं अंदर आई, उसको मैंने फिर जूता पहनाया तो पापा को याद आया, उसके पापा को, कि उन्होंने दवा नहीं खाया। तो ये खुद से अंदर आई, और जब भी वो दवा खाते हैं ना तो बस इसका रहता है कि मैं खिलाऊँगी, तो उसने दवा खिलाया। उसके बाद अब इन इसको लेकर के ये जा रहे हैं ट्यूशन। अभी अब मैं जा रही हूँ, थोड़ा बहुत जो काम है वो इधर कपड़े डाले हुए हैं ना, ये सारे कपड़े उठा के रखूँगी। टाइम जो है अभी मतलब ना 5 बजने में 10 मिनट लेट है, और अभी देख रहे हैं आप लोग अंधेरा नहीं हुआ है ना, साफ-साफ है। मौसम ना इधर का मतलब दिन सॉरी दिन जो है अब ना थोड़ा बड़ा करने लगा है। अभी ना सूर्य जो है ढल तो गए हैं, लेकिन लालिमा बिल्कुल बनी हुई है। तो अभी ना आधा घंटा और अभी अंधेरा होने में टाइम है। और यहाँ पर मैं किचन साफ़ कर रही थी तो मैंने सोचा था कि आज लाइट लगाऊंगी, क्योंकि आज मुझे रात का जो है वीडियो शूट करना है। तो फिर मैंने सोचा कि बिल्कुल भी ठीक नहीं रहेगा, क्योंकि एक लाइट में ना आती ही नहीं है क्लियर क्लियर कुछ भी। तो फिर मैं लगा रही थी, ये जो है ना मैंने जो ट्यूब लाइट रखा था, कब से रखा था लगाने के लिए, लेकिन मैं लगा ही नहीं पा रही थी। तो आज हस्बैंड ने ना उसे भी लगा दिया है। और जब मैं परेशान हो जाती हूँ ना किसी चीज़ को, तो हस्बैंड का कुछ ज़्यादा ही सपोर्ट हो जाता है। वैसे तो फिर मुझे छोड़ देते हैं, करते रहो, काम करते रहो। लेकिन जब देखते हैं कि हाँ, परेशान है किसी को चीज़ को लेकर के, तो थोड़ा-सा वो मेरी हेल्प कर देते हैं। तो यहाँ पे जो है किचन में साफ़ करके नहीं गई थी पूरा, लाइट जो लगाने लगे थे हस्बैंड, तो उन्हीं के साथ मैं लग गई थी। तो बस ये जो था साफ़ करना रह गया था। चूल्हा ही, तो इसको मैंने साफ़ कर लिया है। और सब्ज़ी ला कर के रखा हुआ है, उसे भी मैंने नहीं निकाला है थैले से, तो वो मैं अभी कर लूँगी। अभी ये लोग चले गए हैं ना, तो 1 घंटा टाइम है। अभी मुझे वीडियो भी ना पब्लिश करना है, मैंने वो भी काम नहीं किया। कुछ भी करने का मन ही नहीं हो रहा था, तो सारा काम जो है ऐसे ही घीच-तीर के किसी तरह से मैंने सुबह नाश्ता भी नहीं बनाया। जो थोड़े बहुत रात के बच गए थे ना, वही हम लोगों ने खाया था। और फिर बस मैंने दोपहर में बनाया था चावल और लौकी का सब्ज़ी। तो यहाँ पे धनिया जो है 20 रुपए का ना आज बहुत ज़्यादा मिला था, तो मैं बहुत खुश थी कि चलो अब जो है सब्ज़ियाँ थोड़ी सस्ती हो रही है। और ये जो मूली देख रहे हो ना आप, मतलब जो पिंक पिंक कलर का है ना, डार्क डार्क पिंक कलर का वो मूली है। तो इनको थोड़ा-सा यूनिक लगा तो ये ले आए थे कि मतलब देखते हैं खा के कैसा लगता है। लेकिन ना नॉर्मल सा टेस्ट था, जैसे बाकी जो रहता है ना व्हाइट वाला मूली का, सेम वैसा ही था। गाजर मैंने इनसे 2 दिन पहले बोला था कि अगर सस्ती होगी ना तो 1 केजी लाइएगा हलवा बनाने के लिए। तो उनको याद था, तो वो ना आज ले आए थे। 50 रुपए केजी मिला था। वैसे तो हमेशा 80 का और 100 का लाते हैं, लेकिन आज ना 50 का मिला था। तो 1 केजी गाजर, और ये जो गोभी है वो भी इधर ना लोकल गोभी है, तो ये थोड़ा-सा महँगा पड़ा था, लेकिन थोड़ा-सा ना अच्छा लग रहा था, तो ये ले आए थे। और कल हम लोग गए थे ना शनिवार को, मतलब शाम को मंदिर, तो उधर से ही प्याज़, लौकी और ये आलू लाए थे। तो ये आलू जो है ना, ये थोड़ा-सा गलने टाइप का लग रहा था। मुझे रात भर में ही थोड़ा अजीब-सा हो गया था। 1 केजी आलू हस्बैंड और ले आए थे, तो मैं ना अभी आलू जो है पहले वाला निकाल ली हूँ, क्योंकि शाम को मैं लिट्टी बनाने के लिए सोच रही हूँ। आलू जो है 3 केजी हो गया है, तो उतना आलू करेंगे भी क्या? टमाटर ना आज शायद मुझे लगता है 40 का मिला है, तो 1.5 केजी टमाटर भी लाए हैं। तो अगले सप्ते मतलब सॉरी पिछले सप्ते से ना इस बार सब्ज़ी जो है थोड़ी सस्ती थी।
और मुझे नहीं लगता कि अब इससे भी सस्ता जो है यहाँ होगा, क्योंकि 40 से नीचे टमाटर कभी नहीं मिलता, 50 से नीचे कभी भी गाजर नहीं मिलता। तो मतलब मुझे लगता है कि इससे ज़्यादा सब्ज़ी जो है सस्ता नहीं होने वाला है। और अब मैं मिल रही हूँ आप लोगों से सीधा रात में। सारे काम किचन के करने के बाद शाम का दिया दिखाया और थोड़ी देर के लिए मैं बैठ गई थी टीवी के पास जाके वीडियो पब्लिश करने के बाद, कि मन ना इतना भारी-भारी सा लग रहा था। सोचा कि थोड़ी देर अगर टीवी देखूँगी ना तो जो है दिमाग से सारी चीज़ें निकल जाएगी। और पता है, घर के पास अगर आप घर में रहते हैं और कोई चीज़ें होती है ना, तो जितना बुरा आपको घर में रह के नहीं लगता ना, उतना बुरा लगता है जो आपसे दूर रह रहा है इंसान उसको। तो मैं सच बता रही हूँ, अगर घर में रहती तो मुझे इतना बुरा फ़ील नहीं होता, लेकिन अभी मैं दूर हूँ इतना ना, तो मुझे सच में इतना ख़राब लग रहा है। ऐसा लग रहा है काश मैं पास रहती तो कुछ करती ना करती, कम से कम देखती तो सही। और इस तरह का जब भी कंडीशन होता है ना, तो सच में बहुत ज़्यादा बुरा लगता है। ऐसा लगता है जैसे ये ना मतलब एक सज़ा जैसा है। एक तो बेटी होना, ऊपर से ये सारी चीज़ें, बेटी होकर भी इतना मजबूर कभी-कभी खुद को हम फ़ील करते हैं कि घर के लिए, अपने परिवार के लिए कुछ कर नहीं पा रहे। अगर यही बेटा होते तो जितना बनता है, जितना हो पाता, ज़रूर कोशिश करते कि हाँ, अपने घर की स्थिति को सुधार सकें। लेकिन बेटियों के हाथ में कुछ नहीं होता, वो चाह के भी ना कुछ नहीं कर पाती। तो ये सारी चीज़ें सोच-सोच के कभी सच में बहुत ज़्यादा बुरा लगता है। तो चलिए, यहाँ पे जो है मैं अभी आलू को भून ले रही हूँ और अच्छे से जो है आलू भून चुका है। लेकिन ये ना पहाड़ी आलू जो बोलते हैं ना, जो व्हाइट व्हाइट कलर का रहता है, खूब अच्छा लगता है देखने में, वो वाला आलू था। और जब मैंने इसे भूना ना सारे मसाले वगैरह डाल के, तो एकदम चिपचिपा सा हो गया है, अजीब सा लग रहा है, जैसे लग रहा है इसकी ना मतलब पानी पानी टाइप का लग रहा है। पता नहीं इसके पराठे बनेंगे भी कि नहीं बनेंगे। तो चलिए देखते हैं फटाफट। मैंने यहाँ थोड़ा-सा ठंडा होने के लिए रख दिया था आलू को भूनने के बाद में, और फिर इधर मैंने आटा लगा के रख दिया था। तो अब ना बना लेते हैं जल्दी-जल्दी से। और पहला बना के मैं कुहू को दे दूँगी ताकि वो खा ले, क्योंकि उसको नींद आ रहा है। वो कब से मुझे आवाज़ लगा रही थी, मम्मी आ जाओ मुझे सोना है। तो मैं सोच रही हूँ उसको दे दूँगी ना, खाएगी तो थोड़ा-सा रहेगा कि मुझे बनाने के लिए टाइम भी मिल जाएगा और वो खा भी लेगी। वैसे होता क्या है ना कि वो ना खाना ही नहीं चाहती, ना दिन में ना रात में। वैसे तो दूध रोटी देती हूँ तो कभी खा लेती है, लेकिन ना और कुछ भी नहीं खाने का मन होता उसका। कुछ भी मैं बना दूँ, कुछ भी नहीं खाती। बहुत शौक करता है कि हाँ, चलो बच्ची है, जो खाने का इसका मन हो वही बना के मैं दूँगी, लेकिन वो ना खाना ही नहीं चाहती। तो यहाँ पे जो है पहली रोटी मैंने डाल दी है और बिल्कुल भी ना एकदम ना बेला ही नहीं जा रहा था, इधर-उधर निकलने लग रहा था। इस तरह से पूरे आलू जो है ना चिपचिपे से थे। तो मैं सोची चलो अब किसी तरह से तो बनाना ही है, तो बड़ी ही सावधानी से मैं बेल रही थी। वीडियो मैंने फ़ास्ट किया है ना, इस वज़ह से ना थोड़ा-सा दिख रहा होगा स्पीड, लेकिन मैंने बहुत धीरे-धीरे बेला था। लेकिन बिल्कुल भी ना अच्छे से हो ही नहीं पा रहा था। मैंने इसमें इतना आटा लगाया कि चलो कम से कम आटा लगाऊँगी, ज़्यादा तो चिपकेगा नहीं। लेकिन फिर भी चिपक ही जा रहा था, फट ही जा रहा था। तो अब ना मैं ना कान ही पकड़ती हूँ कि ऐसे आलू लूँगी, क्योंकि मुझे याद था कि ये आलू ना सही नहीं रहता। लेकिन फिर भी ना बहुत टाइम हो गया, जब मैं घर पे थी 4-5 साल पहले मुझे ये चीज़ मतलब ये बातें मेरे ध्यान में थी, लेकिन उसके बाद मैंने ना ये आलू खरीदी और ना मेरे ध्यान में ये बातें रही। तो जैसे ही अभी मैं आलू भून रही थी, उस समय मुझे जो है याद आया कि नहीं-नहीं, ये तो सच में ऐसा हो ही जाता है। तो फिर यहाँ पे मैंने पहले लिट्टी जो है निकाल के किसी तरह से पका के अच्छे से सेंक दिया है, फूले ना फूले, बस पका हुआ होना चाहिए, कच्चा नहीं होना चाहिए। कुहू को दे दिया है, हस्बैंड खिला देंगे उसको। और उसके बाद फिर बाकी लिट्टी जो है वो मैं निकाल रही हूँ। चटनी मैंने बना लिया है धनिया टमाटर की। धनिया थोड़ी ज़्यादा थी तो मैं सोची कि चलो धनिया टमाटर की ही चटनी रहने देती हूँ। ऐसे तो रात है, इस ठंड में रात में खाना चटनी ठीक नहीं है, लेकिन फिर ज़्यादा नहीं बनाया था मैंने, थोड़ा-सा ही बनाया था। और इधर देखिए मैंने बना लिया है, तो हस्बैंड के लिए ये जो है मैंने प्लेट लगाई है। 2 पराठे मैंने अभी निकाले हैं और साथ में चटनी है। तो उनको दे के आने के बाद फिर इधर मैं लग गई थी किचन की साफ-सफाई करने के लिए। इसके बाद मैं फिर अपना जो है रात का डिनर करूँगी। तो सारा जो है किचन मैंने फैला जितना था सब समेट लिया था, बस ये गैस जो है वो पोंछना रह गया था। तो अभी मैं इस गैस को पोंछ लेती हूँ। और पता नहीं मैंने ना ध्यान ही नहीं दिया, मैंने किस साइड फ़ोन लगाया था, इतना ज़्यादा जो कैमरे का फ्लैश था इधर-उधर हो रहा था ना, समझ ही नहीं आ रहा था। तो यहाँ पर बस अब मैं गैस को जो है पोंछ ली हूँ और नीचे में बस एक बार पो लगा दूँगी ऐसे ही कपड़े से, गीले कपड़े से, तो हो जाएगा, ज़्यादा गंदा है नहीं। गैस भी ज़्यादा गंदा नहीं था, लेकिन रात में एक बार ना मतलब पानी से पोंछ देती हूँ ना, तो सुबह-सुबह एकदम क्लीन-क्लीन सा नज़र आता है।
तो बस यहाँ पे जो है नीचे भी पोंछ ले रही हूँ मैं। और आज ना मुझे दही जमाना है, क्योंकि फिर ना मकर संक्रांति है परसों, तो दही आज ही जमाऊँगी तब जा कर के जमेंगे। न ठंड के दिनों में ना 1 दिन में दही बिल्कुल भी नहीं जम रही, तो आज ही मैं जमा दे रही हूँ ताकि परसों सुबह तक ना दही जम के एकदम तैयार हो जाए। मैंने दही पहले वाला में से ही बचा के रखा था और दूध मैंने आज मँगा लिया था अलग से दही जमाने के लिए। तो बस यहाँ पे मैंने डाल दिया है और अब इसको ढक कर के रख दूँगी। आज का ब्लॉग आप लोगों को कैसा लगा बताइएगा, और अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कमेंट ज़रूर से कर दीजिएगा।